अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं उशान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई, सबसे पहले हम न्यूज़ को कवर करेंगे क्योंकि अभी अभी मेरे पास एक फ्रेश न्यूज़ आया है। न्यूज़ यही है कि भाई बाइनांस ने जो है विड्रॉल क्लोज कर दी है टेम्पररीली। ठीक है, मतलब आर्जी तौर पर बाइनांस ने जो है अपने विड्रॉल रोक दी है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उन्होंने ये किया हुआ है। तो वही मार्केट, इस न्यूज़ का जो है मार्केट पर एक इम्पैक्ट आ सकता है। वही फर्ड भी मौजूद है एंड न्यूज़ जो बैक एंड पर जो न्यूज़ चल रही है, मैं तो आप लोगों को सिंपली लेवल्स बता देता हूँ कि भाई कहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं और कहाँ से हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो भाई जो न्यूज़ होती है बैक एंड पर जो न्यूज़ चलती है ना, तो उसी पर ही मार्केट डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि यही न्यूज़ जो है ये मार्केट पर एक इम्पैक्ट ला सकता है। और इम्पैक्ट किस तरह ला सकता है, हमें कहाँ तक ये न्यूज़ लो दिखा सकता है और कहाँ तक हम, अगर बाइनांस जल्दी से अपने जो विड्रॉल्स है वो ओपन कर लेती है तो फिर मार्केट जो है थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है। अदरवाइज अगर बाइनांस ने अपनी विड्रॉल्स ज़्यादा देर तक रोकी रखी तो फिर जो है मार्केट में एक दिक्कत आ सकता है और मार्केट जो है मुश्किल में पड़ सकता है। ठीक है, और हमें एक अच्छा खासा लो देखने को मिल सकता है। बट बाइनांस का ये जो विड्रॉल से है तो ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा थोड़ा होता रहता है। इस तरह का जो इशू है ये होता रहता है। और हम इस तरह नहीं कह सकते कि हाँ भाई बाइनांस बिल्कुल क्लोज होने वाले हैं। बट मैं अगर खुद आप लोगों को कहूँ तो भाई मुझे बाइनांस पर ट्रस्ट नहीं है, इस वजह से मेरे असासे बाइनांस पर मौजूद नहीं है। बिल्कुल आप लोगों की अपनी का अपना चॉइस है, लेकिन मुझे जो है बाइनांस पर ट्रस्ट नहीं है क्योंकि जब बंदा नंबर वन पोजीशन पर जाता है तो कोई ना कोई होता है जिस जो इसको गिराने में लगा होता है, या कुछ ना कुछ ऐसे काम वो करता है जिससे वो उसकी जो रेपुटेशन होती है वो गिर जाती है। तो भाई जिस तरह का हमने FTX में देखा, दैट्स वाई मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अपने असासों को डिवाइड करके रखा करें। बाइनांस पर भी रखा करें, फेडेक्स पर भी जो है फेडेक्स एक्सचेंज भी है, बिंग्स, बाइटबिट, बेटगेट, हॉबी ग्लोबल, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के लिंक्स मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो भाई जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूज़ का इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में, आप लोग देख सकते हैं कि भाई मार्केट बहुत तेज़ी के साथ गिरने लगा है। ठीक है, तो भाई अब मार्केट कहाँ पर संभलेगा, कहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल बनेगा और कहाँ पर जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, तो इसी पर बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई हम इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अभी अगर न्यूज़ कुछ और आ जाती है ETF के हवाले से या कोई दूसरी न्यूज़ आ जाती है तो भाई मार्केट इसका जो है अच्छा खासा संभल भी सकता है और अच्छा खासा पंप भी लगा सकता है। BTC हमें 40,000 का भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है, अगर ETF के हवाले से कुछ और न्यूज़ आ जाती है, बाइनांस को छोड़े, बाइनांस इतना इशू नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को क्योंकि ये टेक्निकल इशू की वजह वजह से है, और अगर ये ज़्यादा देर तक विड्रॉल रोक लेते हैं तो फिर जो है मसला पड़ सकता है। ठीक है, ज़्यादा देर तक अगर विड्रॉल रोक लेते हैं मतलब कि ये कि 12 आवर्स या 24 आवर्स तक, तो भाई फिर इशू हो सकता है, फिर मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने लेवल्स पर। तो वही मैंने कल रात आप लोगों को बताया था कि 33,800 का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है, 30 मिनट तक रिकवर नहीं करता, तो वही रिकवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर इसी कैंडल में तो रिकवर कर लिया, ये जो 1 आवर का कैंडल है इसी में मार्केट ने रिकवर कर लिया। ठीक है, 30 मिनट तक इसने रिकवर कर लिया, बट फिर क्या हो गया, 30,800 का लेवल ब्रेक हो गया। एंड जैसे ही ब्रेक हो गया हमें अच्छा खासा लो जो है देखने को मिल गया। तो भाई मैंने फिर अगेन कहा था कि भाई अगर ये लेवल रिकवर होता है तो फिर हम 34,400 तक हाई देख सकते हैं। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि 33,800 से हमने ट्रेड लिया, 34,400 पर हमने क्लोज किया, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अभी BTC और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कावा काइन पर। तो वही कावा काइन जो है अपना रेजिस्टेंस लेवल पर ही है। अगर हम यहाँ से इस तरह को देख लें तो भाई इस तरह का एक ट्रेंड लाइन ये बना रहा है। ठीक है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता कावा काइन जो है नीचे
नहीं आने वाला है। इस तरह का एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है यहाँ से, हाँ इसको मैं आप लोगों को इसके एनालिसिस कर लूँ तो भाई मुझे एक हैमर हेड पैटर्न दिख, सॉरी, मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर एम पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ पर भी एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये 62 वाला लेवल ये जो 62 का लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो रिटेस्ट करता है, तो फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल होता है 59 सेंट का एंड 58 सेंट का, जिस पर हम ऑलवेज ट्रेड लेते हैं और ये ही हमें प्रॉफिट दे सकता है। अभी इसके बाद अगर हमें जो है 64 सेंट के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है, तो फिर ये अपर साइड पर मूव कर सकता है, अप टू 69 सेंट जो है ये जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास जो इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है 6244, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो भाई हम इसमें डाउन साइड पर जा सकते हैं। XRP की अगर बात करें तो भाई XRP भी सेम एज वो एक ही ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर एक ही ट्रेंड लाइन जो है फॉलो हो रहा है, एंड यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न हमें दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है। तो भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर टॉप पर बना हो तो भाई एक बियरिश ट्रेंड होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई एक बियरिश ट्रेंड है। अब अगर इसी लेवल को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, 56 सेंट के अबाव ये चला जाता है, तो फिर ये अपर साइड पर मूव करेगा, 58 सेंट तक फिर जाएगा। ठीक है, एंड अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल मेरे नज़दीक रह सकता है तो भाई 52 58 ही इसका एक सपोर्ट लेवल रह सकता है। यही इसका एक सपोर्ट लेवल होगा जिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ से 54 52 से रिजेक्शन मिलता है तो फिर भी हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं अपर साइड पर। LTC की अगर बात करें, भाई LTC में बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा था कि ये जाए अपर साइड पर मूव करे, एंड LTC सेम यही सूरत हाल LTC में भी है। LTC थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। हमें लगा कि LTC जब भी 70 के अबाव जाएगा तो भाई 70 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर ये अपर साइड पर मूव ही करेगा। बट अभी तक इसमें इतनी इसका वॉल्यूम इतना इंक्रीज नहीं हुआ कि LTC जो है अपर साइड पर मूव करे। हाँ, अगर ये $70 के अबाव रेजिस्ट करता है तो फिर इसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर ये 80 एंड 100 तक भी जा सकता है, 100 तक तो इजीली जा सकता है LTC, अगर ये $70 के अबाव रेजिस्ट कर लेता है। ठीक है, अदरवाइज हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स 65 ही इसका एक सपोर्ट लेवल है। इसी पर ही अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। ऑटम काइन की अगर बात करें तो भाई सेम एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो भाई ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऑटम काइन बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई एम पैटर्न बन चुका था, एंड एम पैटर्न की वजह से मार्केट डाउन हो गया और हमारा जो 6.74 का लेवल था भाई अचीव हो गया और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अभी के लिए इसका एक सपोर्ट है 6.90, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो भाई हम जो है जाएंगे कहाँ पर, हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो कहाँ पर रहेगा 6.64। तो भाई यही एक लेवल है। हाँ, अगर इसी लेवल के अभाव रेजिस्ट कर लेता है मार्केट, अगर हम इसी लेवल को देखें तो भाई अगर इसी लेवल के अभाव मार्केट रेजिस्ट कर लेता है, मतलब 7.05 के अबाव रेजिस्ट कर लेता है, तो हम 7.30 तक फिर इसमें जा सकते हैं। साइबर काइन को हम इग्नोर कर लेंगे। BLZ काइन की एनालिसिस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है और आप देख सकते हैं कि अगर हमने शॉर्ट ट्रेड लिया है तो भाई हाँ, शॉर्ट ट्रेड में हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वहां से अर्न किया हुआ है। मैंने कहा है कि यार ये इसी लेवल में ही घूम घूम रहा है। ठीक है, जब तक ये रेंज इसका ब्रेक नहीं होता तो भाई ये नो ट्रेडिंग रेंज है। हाँ, आप इसी रेंज में ही थोड़ा बहुत ट्रेड करके अर्न कर सकते हैं, स्केल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी रेंज के अबाव ये ब्रेक होता है, 24,900 को क्रॉस कर लेता है, तो ये 27 तक फिर जाने की सलाहियत रखेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, डाउन साइड पर आएगा, तो भाई सीधा क्या सीधा आएगा कहाँ पर, 19,500 पर ही आएगा। सुई काइन को हम इग्नोर कर लेंगे। एस एफ पी मेरा फेवरेट काइन है भाई। SFP मेरा फेवरेट काइन क्यों है, आप लोग देख सकते हैं कि भाई किस तरह जो ये हमारे एनालिसिस को फॉलो कर रहा है। SFP हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका एक सपोर्ट लेवल जो है बन सकता है। कौन सा सपोर्ट लेवल बन सकता है, यहाँ पर
एक इसका सपोर्ट लेवल 69.72 ही इसका एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो मुझे लगता है ये स्पॉट में हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अब मार्केट में हमारी पीक की बाइंग बन रही है। तो मुझे लगता है कि ये हमें यहाँ से अगेन जो है 73 सेंट तक जो है ट्रेड ले सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेकडाउन इसका हो जाता है तो फिर हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 65 सेंट होगा, क्योंकि ये इसी लेवल में ही ट्रेड हो रहा है। इसी पी कैन के बारे में अगर रोनी कैन के बारे में अगर बात करें तो भाई हमारा ट्रेड यहाँ से हमने लिया था 1.46, और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ये आप लोगों को सजेस्ट किया था। तो भाई लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो है एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम प्रॉफिट इसका कैलकुलेट कर ले तो भाई यहाँ से हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, ये अगर हम प्रॉफिट इसका कैलकुलेट कर ले तो भाई मुझे लगता है कि भाई हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ से अर्न कर लिया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितने परसेंट हमने जो है यहाँ पर ट्रेड लिया है, ठीक है। ये हो क्यों नहीं रहा है यार, ये परसेंटेज हमें दिख क्यों नहीं रहा। हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर 50% प्रॉफिट, यार 50% प्रॉफिट भी कोई दिलाता है क्या। 50% प्रॉफिट हमारा हो चुका है, बेस्ट है। अभी इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है तो 2.05 ही बन रहा है, ठीक है। ड्रूनी का इनका जो सपोर्ट लेवल है 2.05 ही बन रहा है, एंड 2.05 पर ही हमें ये अच्छा खासा ट्रेड दे सकता है। DYDX की जो शॉर्ट वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि यही इसका एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल जो है ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर मार्केट जो है डाउन आएगा 2.05 तक। एंड अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल जो है ऑलरेडी ये मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर रखा है, अगर ये रेजिस्टेंस 2.36 का क्रॉस हो जाता है तो फिर ये अपर साइड पर मूव ही करेगा। अब एक्स की अगर बात करें तो भाई सारे के सारे काइंस जो है बेस्ट पोजीशन पर ही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई इस तरह का एक ट्रेंड लाइन ये अवेक्स भी फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल कर सकता है, क्योंकि भाई बहुत ही पीक पर हम जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसी लेवल के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है, अगर हमें इसी लेवल के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब अवेक्स के काइन में अगर हमें 10.47 के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है तो हम 10.75 तक इसमें अगेन 10.85 तक हम इसमें जा सकते हैं और ये हमें ट्रेड दे सकता है। अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स रहेगा 9.88 ही इसका एक सपोर्ट लेवल रह सकता है। एंड 10.13 पर आप लोग फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। GMX की अगर बात करें तो भाई GMX का सपोर्ट लेवल जो हमारे पास बार बार बन रहा है यही लेवल बन रहा है। और मैं बिलीव करूंगा 38 के सपोर्ट पर, ठीक है। तो भाई स्पॉट में अगर हम हाई पीक पर बाइंग कर ले तो भाई हमारे पास 3 स्टेप्स की भी फिर गुंजाइश होनी चाहिए। अगर हम 3 स्टेप्स में बाइंग कर लेते हैं तो हमें स्पॉट में जो है ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट जो है हो सकता है। हाँ, अभी जो GMX कॉइन है अगर हमें 41.30 के अबाव रेजिस्ट देता है तो हम 43 तक इसमें जा सकते हैं। अगर रेजिस्ट नहीं करता तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है 39.68 फॉर द 12 आवर्स, वाइल फॉर द 24 आवर्स हमारा जो सपोर्ट लेवल है 38.30 ही इसका एक सपोर्ट लेवल है, जहां पर हम अगर ट्रेड लेते हैं तो हमें इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है हो सकता है। आवे काइन के बारे में अगर बात करें तो भाई आवे काइन ने यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल ले लिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई इस तरह का एक पैटर्न ये बना रहा है, फॉलिंग ट्रायंगल जो है इस तरह का एक पैटर्न बना रहा है। तो भाई अगर इसी पैटर्न को ब्रेकआउट कर लेता है तो फिर हम इसमें अपर साइड पर जा सकते हैं। एंड अगर ब्रेकडाउन यहाँ से कर लेता है तो फिर इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा हमारे पास यही रहेगा $75 का, ठीक है। एंड फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स मुझे लगता है कि ये हमें एक लो दे सकता है 79.20 का, यही इसका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड गोल्ड का जो सपोर्ट लेवल है इसने यूटिलाइज किया है 1956 का। और मुझे लगता है कि अगेन यही सपोर्ट जो है गोल्ड यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि गोल्ड अभी अपने रेजिस्टेंस को वीक ही कर रहा है। तो
इसका जो अगेन यही 1956 एंड 1950 का सपोर्ट लेवल है, इसी को यूटिलाइज करेगा। हाँ, अगर इसी लेवल के अबाव हमें रेजिस्टेंस मिलता है, 1976 के अबाव हमें रेजिस्टेंस मिलता है, तो फिर इन 1993 एंड 1995 तक जा सकता है। तो गाइस, चेन लिंक काइन की अगर बात करें तो भाई चेन लिंक काइन जहां से पंप हो गया था, मेरा सपोर्ट लेवल यहीं पर ही रहेगा। ठीक है, मेरा जो सपोर्ट लेवल है यहीं पर ही रहेगा, यही मेरा सपोर्ट लेवल ही रहेगा। क्योंकि भाई मैं पीक पर बाइंग नहीं कर सकता, मैं पीक पर बाइंग नहीं कर सकता, तो मेरा जो सपोर्ट लेवल रहेगा $10 या 9.90 ही इसका एक सपोर्ट लेवल है, इसी पर हम बाइंग कर सकते हैं। हाँ, अगर 10.77 पर अगर आप लोग शॉर्ट में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो भाई अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 10.70 का लेवल ब्रेक होता है और रिकवर नहीं करता 30 मिनट तक, तो फिर आप लोग जो है ट्रेड ले सकते हो $10 तक। और अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है 10.70 से रिजेक्शन मिलता है, तो फिर आप लोग एक लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर सकते हो अप टू 11.46, यहाँ तक ही ये आप लोगों को ट्रेड दे सकता है। तो भाई एप्टस काइन की अगर बात करें तो इग्नोर कर लेंगे एप्टस काइन को। और सोल काइन जो है एक अच्छा खासा हाई लगा चुका है। सोल काइन की अगर बात करें तो भाई सोल काइन इस तरह का एक ट्रेंड लाइन फॉलो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि भाई सोल काइन थोड़ा सा अप और जा सकता है अप टू 34.60। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो डाउन साइड पर जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो भाई सपोर्ट लेवल इसका जो बनेगा 31.24, 31.24 ही इसका एक सपोर्ट लेवल है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, रिकवर नहीं करता, तो फिर जो है हम जाएंगे अगेन 27 के पास। हमारा जो सपोर्ट लेवल है, सॉरी 27 नहीं 28 के पास, यहाँ तक हम जाएंगे। ठीक है, तो भाई सारे काइंस जो है पीक पर चल रहे हैं, मैं आप लोगों को लो पर ही बाइंग सजेस्ट करूंगा, चाहे आज के दिन ये आए ना आए लो पर, तो पर आप लोग जो है इसको लो पर ही यूटिलाइज करेंगे। INJ ये वाला लेवल ब्रेक कर चुका है, जिस तरह मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था, आप लोग देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर INJ जाएगा अपर साइड पर एंड 13 जो है ये हमें $13 का एक हाई दिखाएगा। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि INJ ने किस तरह ये ब्रेकआउट दिया है, और ये 12.86 ही हमारी फर्स्ट टीपी होनी चाहिए, यहाँ पर ही हम ट्रेड से निकलेंगे। ठीक है, टोन काइन को इग्नोर कर लेंगे, TRB इग्नोरेबल है भाई, TRB में हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्रीम IMX FXS, हाँ FXS की पर बात कर लेंगे। FXS का जो सपोर्ट लेवल बना है, तो भाई यही ट्रेंड लाइन सेम ये भी फॉलो कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये 5.70 का एक लो दे सकता है। एंड 5.70 अगर ब्रेक होता है तो हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 5.50 ही होगा, हमें 5.50 पर ट्रेड मिल सकता है। अब आते हैं बिटकॉइन पर, तो भाई BTC का जो सपोर्ट, BTC अगर इसी लेवल को ब्रेक करता है 33,500 को अगर ब्रेक करता है, तो भाई BTC अपर साइड पर जा सकता है अप टू 35,200। ठीक है, वाइल इसका जो सपोर्ट लेवल बनेगा तो 33,000 ही बनेगा, क्योंकि 33,000 एक लो पर बाइंग है। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका एक सपोर्ट 33,100 पर ही इसका एक सपोर्ट लेवल बन सकता है, एंड यहाँ से ही अगेन ये रिजेक्शन ले सकता है। एंड इथीरियम की अगर बात करें, इथीरियम की अगर बात करें तो भाई इथीरियम भी एक फॉलिंग वेज पैटर्न इस तरह का बना रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई इस तरह का एक पैटर्न है, इसी में ही इथीरियम भी ट्रेड हो रहा है। ठीक है, इथेरियम भी इसी में ट्रेड हो रहा है। तो अगर अगर हमें 1805 के अबाउट रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो फिर ये 1840 1850 तक जा सकता है। ठीक है, 1805 पर अगर हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है तो ये अपर साइड पर जा सकते हैं 1850 तक। अदरवाइज जो इसका सपोर्ट लेवल है, हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो यूटिलाइज हो चुका है 1760 का, एंड हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ से हो चुका है। और यहाँ पर अभी इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, मेन जो सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है, तो यही एक लेवल है, यही 1750 का 1755 का ही एक लेवल है,
जहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल है। और अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, रिकवर नहीं करता, तो फिर हम जाएंगे अगेन यहाँ पर जो हमारा 1660 का एंड 1700 का जो सपोर्ट लेवल है, तो हम यहाँ पर ही आएंगे और यहाँ पर ही हमें फिर ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थी हमारी कुछ प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।